नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पिछली बार मैं प्राचीन इतिहास के कुछ प्रश्न करा चुका हूँ। उसकी कुछ व्याख्या में आधा रह गया था, जो आज हम पढ़ लेते हैं। मातृभूमि की मूर्ति एवं बर्तनों में चित्रांकन पाया गया है, जिसमें स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा महत्वपूर्ण है। इसे उर्वरता की देवी का प्रतीक माना गया है, जबकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा में पशुपति शिव के साक्ष्य मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता के लोग देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। भारत में रथों का प्रयोग आर्यों के आगमन के साथ प्रारंभ हुआ। अब हम अपना प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न हमारा 6 होगा, कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चनहुदड़ो, कोटतीजी, सोहगीरा और देसलपुर। इसमें हमें पहचान करनी है कौन सा हमारा हड़प्पा स्थल नहीं है। तो पहचान करिए, इसमें चनहुदड़ो भी हमारा स्थल था, कोटतीजी भी था और देसलपुर भी था। इसमें सी सोहगोरा हमारा हड़प्पा स्थल नहीं है। चलिए व्याख्या कर लेते हैं। चनहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा स्थलों में शामिल है। चनहुदड़ो और कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है तथा देसलपुर भारत में गुजरात राज्य के कच्छ प्रदेश में स्थित है। चनहुदड़ो नामक स्थल का उत्खनन वर्ष 1931 में एम.जी. मजूमदार द्वारा और कोटदीजी नामक स्थल का उत्खनन वर्ष 1935 में घुरिये द्वारा कराया गया था। सोहगीरा हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगोरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में स्थित है। यह स्थल भारतीय लेखन कला की प्राचीनता को प्रमाणित करने वाला पहला अभिलेख प्रस्तुत करता है। इसमें अकाल व दुर्भिक्ष के समय जनता के उपयोग के लिए अन्न के 3 कोष्ठागार बनाने का प्रमाण भी मिलता है। मतलब यहाँ अन्न के 3 बड़े जैसे कुटिया होती है, ऐसे कुछ प्रमाण भी मिले हैं। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हेडिंग हमारी चेंज होती है, वैदिक संस्कृति एवं बौद्ध धर्म, जैन धर्म। हमारा पहला बहुविकल्प होगा, कौन सी वह ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ए लोमा मुद्रा, बी मार्गी, सी लीलावती और डी सावित्री। इनमें हमें पहचान करनी है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए जी, लोमा लोपा मुद्रा। व्याख्या कर लेते हैं। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, विश्ववारा और निवाबरी आदि विदुषियों ने वेद मंत्रों, वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। इससे पता चलता है कि ऋग्वेदिक काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। अगला प्रश्न देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ए सिंधु, दूसरी सुतुंदी, तीसरी सरस्वती, डी गंगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। व्याख्या कर लेते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य की सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। इसके बाद सरस्वती नदी का स्थान आता है। इसमें गंगा का 1 बार जबकि यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 कर लेते हैं। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 3 के वर्ग का नहीं है? ए कुल, दूसरा वंश, तीसरा कोश और चौथा हमारा हो जाएगा गोत्र। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा सी कोश। व्याख्या कर लेते हैं। कोश शब्द का प्रयोग खजाने के लिए किया जाता था, जबकि शेष 3 शब्दों का संबंध परिवार से। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत के तहत राज्य के लिए कोश को एक महत्वपूर्ण अंग बताया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 4, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। ए छांदोग्योपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, तीसरा कठोपनिषद, चौथा केनोपनिषद। इसमें आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी
कठोपनिषद में व्याख्या कर लेते हैं। नचिकेता तथा यमराज के बीच का संवाद कठोपनिषद में उल्लिखित है। इसमें नचिकेता शिष्य तथा यमराज मृत्यु के देवता गुरु थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? ए, नृजाति समूह को, बी, यायावरी जन को, सी, भाषा समूह को, डी, श्रेष्ठ वंश को। इसमें सवाल मैंने कुछ पढ़ा था, इसमें कुछ डाउट भी हो सकता है, तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होगा हमारा सी, सॉरी, इसका आंसर होगा हमारा सी, भाषा समूह को। व्याख्या कर लेते हैं। आर्य शब्द का संबंध भाषा समूह से होता है, ना कि प्रजाति विशेष से। चलिए प्रश्न नंबर 6 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन है? ए, ऋग्वेद, बी, यजुर्वेद, सी, अथर्ववेद, डी, सामवेद। चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर होगा सी, अथर्ववेद में। व्याख्या कर लेते हैं। अथर्ववेद में जादुई माया, वशीकरण एवं तंत्र मंत्र का विस्तृत विवरण दिया गया है, जबकि ऋग्वेद में देव, श्रुति, मंत्र, यजुर्वेद में पूजन विधि आदि तथा सामवेद में संगीत आदि की जानकारी दी गई है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन दिए गए हैं। पहला कथन है हमारा, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा कथन है हमारा, ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए देख लेते हैं। कथन ए, कथन बी का दूसरा, सी में पहला दूसरा दोनों, और डी में ना तो एक और ना ही दो। आंसर इसका हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, पहला और दूसरा। व्याख्या कर लेते हैं। वैदिक युग के लोग पूर्णतः आस्तिक थे। वे जीवन और दुनिया को आध्यात्मिक दृष्टि से देखते थे, वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं। आराधना करना, यज्ञ करना व अन्य अनुष्ठान करना तथा प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करके जीवन व्यतीत करना ही आदर्श नैतिक जीवन था। ब्रह्मांड की व्यवस्था का पालन न करना पाप माना जाता था। वैदिक आर्य सदाचारी जीवन जीने पर अत्यधिक बल देते थे। झूठ बोलना, क्रोध में दुराचार करना, मद्यपान करना और जुआ खेलना खासतौर से घृणास्पद कार्य थे। ऋग्वेद सुखमय जीवन की अनुशंसा करता है और धन, शक्ति, वीर, संतोषपति, रोग मुक्ति, शत्रु के पराभय और गाय, भोज्य व पेय पदार्थों की प्रचुरता की कामना करता है। उसमें निराशावादी प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। ऋतु की धारणा संभवतः ऋग्वेदिक चिंतन की सर्वोत्तम उड़ान है। ब्रह्मांड अपने नियमित मार्ग पर चलता है। रात के बाद दिन का आना, एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु का आना, यह सब केवल ऋतु के कारण होता है। वरुण को ऋतु का संरक्षक अथवा प्रवर्तक माना जाता है। ऋग्वेदिक ऋतु ब्रह्मांडीय व्यवस्था अथवा प्रकृति में व्याप्त नियम व्यवस्था का घोतक है। नैतिक जगत में ऋतु का अर्थ है व्यवस्था और इसके माध्यम है सत्य अथवा सम्यक। वरुण को ऋतुष्व गोप कहा गया है। धन्यवाद।